प्रिय विद्यार्थियों, आज का ई व्याख्यान कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित खंड काव्य सुदामा चरित से संबंधित है। पूर्व के ई व्याख्यान में हम इसके 10 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज हम 11 से लेकर 15 पदों तक इसकी व्याख्या करेंगे। सुबुद्धि उवाच। दानी बड़े तिहु लोकन में, जग जीवत नाम सदा जिनको ले। दीनन की सुधि लेत भली विधि, सिद्धि करो पिए मेरो मतो ले। दीन दयाल के द्वार न जात सो, और के द्वार पे दीन वह बोले। श्री जदुनाथ से जाके हितु सो, तिहु पन क्यों कन मांगत डोले। इसके पूर्व के पद में सुदामा ने कहा था कि मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए कभी लज्जा नहीं आती। उसके उत्तर में सुबुद्धि कहती है कि श्री कृष्ण तीनों लोकों के स्वामी हैं, धरती आकाश और पाताल, और सारा संसार जिनका नाम लेकर जीवन यापन करता है, उनकी एक विशेषता और है कि वह सबसे पहले दीन दुखियों की सुधि लेते हैं। विधि भली विधि अच्छे प्रकार से, सिद्धि करो पिए मेरो मतोले। मेरा तो यही विचार है कि हे प्रियतम, तुम श्री कृष्ण के पास जाओ। दीन दयाल के द्वार न जात सो, और के द्वार पे दीन वह बोले। तुम दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण के द्वार पर तो जा नहीं रहे हो, तथा दूसरों के द्वार पर अत्यंत असहाय, लाचार और मजबूर होकर भिक्षा मांग रहे हो। श्री जदुनाथ से जाके हितु सो, तिहु पन क्यों कन मांगत डोले। अंतिम पंक्ति में सुबुद्धि कहती है कि यादवों के नाथ अर्थात श्री कृष्ण जिनके हितैषी हों, भला वह तीनों अवस्थाओं में अर्थात बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में क्यों भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करें। अर्थात श्री कृष्ण की चारित्रिक विशेषताओं को सुबुद्धि ने इस पद में उद्घाटित किया है। इसके बाद सुदामा उवाच। सुदामा कहते हैं, छत्रिन के पन युद्ध जुवा, सजी बाजी चढ़े गजराज नहीं। बेस को बानिज और कृषि, पन शूद्र को सेवन साजन ही। विप्रन को पन है जू यही, सुख संपत्ति सो कछु काज नहीं। के पड़िबो के तपोदन है, कन मांगत बामने लाज नहीं। सुदामा अपनी बात पूरे जोर के साथ फिर सुबुद्धि के सामने रखते हैं और कहते हैं कि जो क्षत्रिय होते हैं उनका व्यवसाय होता है युद्ध करना और जुआ खेलना। वह घोड़ों पर और हाथियों पर अत्यंत साज सज्जा करके चढ़ जाते हैं, सवार हो जाते हैं। और जो वैश्य होते हैं उनका कार्य वाणिज्य और कृषि करना होता है। इसके अतिरिक्त जो शूद्र होते हैं उनका मुख्य कार्य अपने स्वामी की सेवा करना होता है। विप्रन को पन है जू यही, लेकिन ब्राह्मण का जो कार्य है, जो मुख्य व्यवसाय है, वह क्या है, जू यही, सुख संपत्ति सो कछु काज नहीं। उसको सुख संपत्ति की किसी भी प्रकार से कोई कामना नहीं रहती। के पड़िभो के तपोधन है, कन मांगत बामने लाज नहीं। अंतिम पंक्ति में सुदामा सुबुद्धि को समझाते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण का मुख्य कार्य दो है, या तो उसका कार्य है पढ़ना या तपोधन करना अर्थात तपस्या करना।
के पड़िभो के तपोधन है, कन मांगत बामने लाज नहीं। ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए कभी भी लज्जा या शर्म महसूस नहीं होती। 13वां पद है सुबुद्धि उवाच। सुबुद्धि इसके बाद कहती है कि कोदो समा जुरतो भरी पेट, न चाहती हों दधी दूध मिठोती। शीत बीतीत गयो सिसियातही, हों हटती पे तुम्हें न हठोती। जो जनती न हितु हरि, सो तुम्हें काहे को द्वारिके पैली पठोती। या घर ते न गयो कबहू पिए, टूटो तवा अरु फूटी कठोती। अपनी निर्धनता और दीनहीन अवस्था को उद्घाटित करते हुए सुबुद्धि कहती है कि यदि हमें अपना जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त संसाधन मिल जाएं, तो हम क्यों भला किसी दूसरे के पास सहायतार्थ जाएं। लेकिन जो आवश्यक संसाधन है वो भी हमारे पास नहीं है। कोदो समा जुरतो भरी पेट, पेट पर यदि हमें कोदो सवा एक प्रकार से जंगल में उगने वाली जो घास होती है वह उसको कहा जाता है, यदि पेट भर वो भी मिल जाता। न चाहती मैं कभी चाह इच्छा नहीं रखती हों दही दूध और मिठाई की कभी भी मैं कल्पना और आकांक्षा नहीं रखती। इसके अतिरिक्त शीत बीतीत गयो सिसियाते, शीत ऋतु में हम किस प्रकार से सी करते हुए हमारी शीत ऋतु व्यतीत हो जाती है, अर्थात हमें पहनने के लिए कपड़े भी नसीब नहीं होते। हो हटती पे तुम्हें न हटोती, यदि ये पहनने के लिए कपड़े भी नसीब हो जाते तो मैं तुम्हें श्री कृष्ण के पास जाने के लिए हठ नहीं करती। जो जनती न हितु हरि, सो तुम्हें काहि को द्वारी के पेली पठोती। और यदि मैं यह नहीं जानती कि श्री कृष्ण जैसा जिनके पास हितैषी हो, तो मैं तुम्हें भला क्यों द्वारिका जाने के लिए बार बार कहती, बलपूर्वक तुम्हें भेजती। अंतिम पंक्ति में अपनी निर्धनता को व्यक्त करते हुए सुबुद्धि कहती है कि या घर ते न गयो कबहू पिए है प्रियतम, इस घर से कभी नहीं गया है। टूटो तवा अरु फूटी कठौती, टूटा हुआ तवा और फूटी हुई कठौती, अर्थात इस घर से कभी निर्धनता गरीबी लाचारी दूर नहीं हुई है। हमारा सारा जीवन इसी निर्धनता में व्यतीत हो रहा है। इसलिए मैं तुम्हें श्री कृष्ण के पास जाने के लिए कहती हूँ। इसके बाद 14वां पद है सुदामा उवाच। इसके उत्तर में सुदामा कहते हैं अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कि छांडी सबे तक तो ही लगी बक, आठहूँ जाम यह जक ठानी। जातही देह लदाए लढ़ा भरी, लेहूँ लदाए यह जिय ठानी। पावे कहाँ ते अटारी अटा, जने विधि दीनी है टूटी सी छानी। जो पे दरिद्र लिखो है ललाट, तो काहू पे मेटी न जात आयानी। तुमने सारे तर्क छोड़ दिए हैं, तुम एकमात्र इसी बात की रट लगाए रहती हो। आठों प्रहर अपने मन में यही तुमने ठान रखा है कि तुम द्वारिका जाओ। जाते ही दें लदाए लढ़ा भरी, तुमने अपने मन में यह निश्चित धारणा बना रखी है कि जैसे ही मैं जाऊंगा, लदाए लढ़ा भरी बैलगाड़ी में सामान भरकर ला देंगे श्री कृष्ण। लेहूं लदाए, और उसको मैं लेकर आ जाऊंगा। यह जिए ठानी, तुमने तो अपने हृदय में एकमात्र यही धारणा बना रखी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि पावें कहाँ ते अटारी अटा, हम कहाँ से पाएं बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं को, बड़े बड़े महलों को, जिनके विधि दीनी है टूटी सी छानी। विधाता ने जिनकी किस्मत में, जिनके भाग्य में टूटा सा छप्पर लिखा हुआ है,
भला वो बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं को कैसे प्राप्त करें। जो पे दरिद्र लिखो है ललाट, तो काहू पे मेटी न जात अयानी। अंतिम पंक्ति में सुदामा कहते हैं कि यदि हमारे मस्तक पर हमारी किस्मत, हमारे भाग्य में दरिद्रता, निर्धनता लिखी हुई है, तो वह किसी से मेटी या मिटाई नहीं जा सकती है ना समझ। 15वां व आज के ई व्याख्यान का अंतिम पद है, जो सुबुद्धि सुदामा के प्रत्युत्तर में कहती है, और पूरन पैज करी प्रहलाद की खम्बसो बांध्यो पिताजी ही बेरे। द्रौपदी ध्यान धर्यो जबहीं तबहीं पट कोट लगे चहुँ फेरे। ग्राहते छूटी गयंद गयो पिए है हरि को निहचे जिए मेरे। ऐसे दरिद्र हजार हरे वे कृपा निधि लोचन कोर के हेरे। सुबुद्धि कहती है कि मुझे श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से, सच्चे हृदय के साथ, निष्कपट भावना के साथ उनके पास सहायतार्थ जाता है, वह अवश्य कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप में उनकी सहायता अवश्य करते हैं। जिस प्रकार उन्होंने प्रतिज्ञा पूरी की, पूरन पैज करी, अपनी प्रतिज्ञा पूरी की प्रहलाद को, जब प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने उन्हें यातना देने के लिए खंबे से बांध दिया, तो किस प्रकार वहाँ श्री कृष्ण ने पहुंचकर उनसे मुक्त कराया और हिरण्यकश्यप का संहार किया। द्रौपदी ध्यान धर्यो जबहीं, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय उनके ध्यान धरते ही वहाँ पर ईश्वर उपस्थित हुए और उन्होंने द्रौपदी के चारों ओर पटकोट लगे चहुँ फेरे, चारों ओर वस्त्र ही वस्त्र वहाँ पर उपस्थित हो गए, अर्थात उसका चीरहरण नहीं हो सका, उसकी लज्जा बच गई। ग्राहते छूटी गयंद गयो पिए, जब हाथी को मगरमच्छ पकड़ कर ले गया था समुद्र में, तो किस प्रकार उसको भी ईश्वर ने बचा लिया। उसके मुख से ग्राहते छूटी गयंद गयो पिए है हरि को निहचे जिए मेरे। श्री कृष्ण के प्रति मेरे मन में यह दृढ़ निश्चय है कि जो भी सच्चे मन से उनकी कामना करता है, उनसे सहायता मांगता है, वो अवश्य उस दीन दुखी व्यक्ति की सहायता करते हैं। ऐसे दरिद्र हजार हरें आपके जैसे, ऐसे दरिद्र हजार एक नहीं सौ नहीं, हजार दीन दुखी दरिद्रों को भी, उनका भी वो हरण कर लेते हैं, क्योंकि वे कृपा निधि हैं, वह कृपा के भंडार हैं। लोचन कोर के हेरे, वह अपने नेत्र के कोने से यदि किसी पर दृष्टिपात कर दें तो उस व्यक्ति की सारी मनो इच्छा पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार श्री कृष्ण की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करते हुए सुबुद्धि अपने पति को अपना तर्क रखती हुई कहती है कि आपको भी इसी प्रकार श्री कृष्ण के पास सच्चे मन के साथ सहायतार्थ जाना चाहिए। तो इस प्रकार आज का यह ई व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। अगला ई व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।